कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। सो लर्नर्स, आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो लर्नर्स, अभी तक आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया, देन यू कैन चेकआउट इन दी प्लेलिस्ट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द फीचर्स। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट, सो देखिए नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड हैं, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें बिजनेस की, ओब्वियसली बिजनेस मीन्स दी डूइंग ऑल प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज। जितनी भी हम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो सारी के सारी हमारी बिजनेस के अंदर आती हैं। बट अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, नॉर्मली वर्ड में क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारा हमारा क्या है, एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी है वो हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। अब इसी के साथ एनवायरनमेंट के साथ अगर हम बिजनेस वर्ड ऐड करें, इट मीन्स बिजनेस के चारों तरफ जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वो बिजनेस का क्या है, एनवायरनमेंट है। अब देखो बिजनेस का क्या क्या एनवायरनमेंट होगा। बिजनेस के अंदर कंपटीटर्स भी होते हैं, बिजनेस के कस्टमर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, पब्लिक भी बिजनेस के अंदर होती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ सकते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी लेकर आ सकते हैं। सो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, देन बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। सभी के सभी फैक्टर्स का सम है, सारी वो फोर्सेस, सारे वो फैक्टर्स, उनका टोटल विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो सारी के सारी फोर्सेस बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और बिजनेस का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर नहीं, बिजनेस के चारों ओर जितने भी फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लाइक कॉम्पिटिटर्स, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और बिजनेस का जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लाइक मैंने कहा कोई टेक्निक चेंज होगी, अब बिजनेस के को थोड़ी कंट्रोल में है टेक्निक का चेंज होना। अब बिजनेस को तो उसको फॉलो करने ही पड़ेगा, उसको लेके आना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा फैशन चेंज हो गया, अब बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी सेल करनी पड़ेगी, फैशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जितने भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, जिनका बिजनेस के ऊपर, जिन फैक्टर्स पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पे बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट की बुक में क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें, क्यों रीड आउट करें, तो हम द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द मैनेजर टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर एक मैनेजर टाइमली बिजनेस को स्टडी करता रहता है, देखता रहता है फैशन में कौन सा चेंज हुआ, ठीक है। अगर हम आसपास किराना स्टोर वाले की बात करें ना, वो भी टाइम टू टाइम देखता रहता है प्राइस का, आज ये चावल का प्राइस इतना चल रहा है, ब्रेड इतना बढ़ गया, मैगी का पैकेट इतना महंगा। तो टाइमली, टाइम टू टाइम एक बिजनेस को क्या चाहिए, टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहे, ताकि उसको पता चल जाए बिजनेस के अंदर कौन कौन सी उसको थ्रेट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी थ्रेट आने वाली है, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करके चले। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, देन अपॉर्चुनिटीज मीन्स दी पॉजिटिव चेंजेस, कौन से ऐसे अच्छे चेंज होने वाले हैं दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कौन से पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, अगर उसको अडॉप्ट कर ले तो बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, करके चल सकता है। थ्रेट्स की अगर हम बात करें, थ्रेट्स का नॉर्मल मीनिंग है खतरा, इट मीन्स द नेगेटिव चेंजेस। कौन से ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, नेगेटिव चेंजेस दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या जाने वाली है,
डाउन जाने वाली है। अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को टाइमली स्कैन कर ले तो उसको पहले से ही थ्रेट्स का पता चल जाएगा और पहले से उसको अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा तो टाइमली उनको ग्रैब कर सकता है, अगर थ्रेट्स का पता चलेगा तो टाइमली उनके लिए कुछ सोल्यूशन कर सकता है। सो द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल्स टू द बिजनेस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें देन इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स लाइक द टेक्निकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर ओवर विच द बिजनेस हैज नो चेंज, जिन फैक्टर्स पे बिजनेस का कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कुछ 7 फीचर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की होने वाली हैं। इसके अलावा भी अगर आपको माइंड से लगता है कि ये फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो सकती है देन यू कैन ऑल्सो ऐड इन दिस फीचर्स। सो अगर हम फर्स्ट फीचर्स की बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, देन बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। सिर्फ हमारे बिजनेस के जो बाहर के फैक्टर हैं उनका टोटल ही आता है। अगर हम टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, अगर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, देन बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ फैक्टर बिजनेस के अंदर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस के कंट्रोल में हो सकते हैं। लेकिन हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्या रीड किया, दोज फैक्टर विच अफेक्ट एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिन फैक्टर पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। तो एक्सटर्नल फैक्टर पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं मेनली, जिन पे बिजनेस का क्या नहीं होता, जिन फैक्टर्स पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जिन भी फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता वो सारे के सारे ही हमारे किस में आते हैं, हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। सो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर हैं, जो बिजनेस के एक्सटर्नल बाहर अवेलेबल हैं, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसका टोटल है, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और जिन फैक्टर पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और अगर हम बात करें देन इट इज ए ग्रुप ऑफ मैनी फैक्टर, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर में, लाइक टेक्निकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्निकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तो इतने सारे फैक्टर्स का क्या है, टोटल है, उनका ग्रुप है। दैट इज वाई इट्स नेचर इज ऑफ टोटलिटी, इसीलिए कहते हैं कि हमारा क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल है, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उन सभी का टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट फीचर याद रखना, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। हमारे 2 फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सम है, ग्रुप है, टोटल है एक्सटर्नल फैक्टर्स का। सेकेंड फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड दी जनरल फोर्सेस, जितने भी फैक्टर हैं, कुछ हमारे फैक्टर स्पेसिफिक हैं और कुछ हमारे फैक्टर्स के हैं, जनरल फैक्टर हैं। देखिए अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह का होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे, अभी हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कि इसके अंदर सिर्फ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट होगा माइक्रो इन्वायरमेंट और सेकेंड पार्ट होगा हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो जो हमारा होता है, हमारा एक फर्म रिलेटेड होता है, माइक्रो मीन्स छोटा, जो किसी एक फर्म को अफेक्ट करता है। बट मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जो पूरे, अगर कोई चेंज हो जाता है, अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो वो पूरी की पूरी किसको अफेक्ट करेगा, पूरे की पूरी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगा। मीन्स उस इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी फर्म्स आती हैं,
अगर 10 फर्म आती हैं तो 10 फर्म को अफेक्ट करेगा, 100 आती हैं तो 100, मीन्स सभी फर्म्स को अफेक्ट करेगा। इसीलिए बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट दी, जो स्पेसिफिकली एक फर्म को अफेक्ट करेगी। तो हमारी माइक्रो फोर्सेस होती हैं, हमारी क्या होती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, और मैक्रो फोर्सेस क्या होती हैं, हमारी जनरल फोर्सेस होती हैं, जो जनरली सारी इकोनॉमिक, सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती हैं। सो स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट दी फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा एक पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर एक शू वाली इंडस्ट्रीज है, क्लोथ वाली इंडस्ट्रीज है, बट ये इंडस्ट्रीज जैसे मैंने कहा फैशन में चेंज हो गया। अब कस्टमर नए नए फैशन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स परचेज करेगा, अब उसके अंदर उसके चेंज होने से उसके कस्टमर भी चेंज होंगे। हो सकता है कुछ नए कॉम्पिटिटर्स भी आ जाए, या हो सकता है पहले वाले कॉम्पिटिटर आउट हो जाए। अब जैसा वो प्रोडक्ट चाहता है वैसा सप्लायर ना सप्लाई कर पाए, तो इस सप्लायर भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, किन किन को अफेक्ट करते हैं, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड दी इन्वेस्टर्स। जो हमारे माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे छोटे लेवल के फैक्टर होते हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस कहीं ना कहीं इन पे कंट्रोल कर सकता है, और ये बिजनेस के आसपास ही लोकेट होती हैं। अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो जनरल फोर्सेस सारी के सारी ही फर्म्स को अफेक्ट करेगा एक इंडस्ट्रीज की। इट अफेक्ट ऑल द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्रीज इक्वली। जैसे मैंने कहा सपोज टेक्निकल चेंजेस हो गया बिजनेस के अंदर, टेक्निकल चेंजेस हो गया। अब टेक्निकल चेंजेस में भी मैंने कहा कि पहले क्या होती थी, टेक्निकल चेंजेस के अंदर पहले हमारे जो कस्टमर थे ट्रेडिशनल वॉचेस परचेज करते थे, पुराने टाइप की कोई भी हमारी वॉच परचेज करना पसंद करते थे। लेकिन टेक्निकल चेंजेस होने के कारण अब क्या हो गया, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वॉच परचेज करना पसंद करते हैं, डिजिटल वॉचेस परचेज करना पसंद करते हैं। तो ये फोर्सेस ये सारी के सारी ही फर्म्स को अफेक्ट करेगा। जितनी भी फर्म्स हमारी वॉच बना रही हैं सभी को ही क्या करना पड़ेगा, पुरानी वॉच की बजाय डिजिटल वॉच ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी। अपनी शॉप पे क्या करना पड़ेगा, सारे ही प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तो ये सारी ही फर्म को अफेक्ट करती है, ना कि किसी एक फर्म को अफेक्ट करेगा इस तरह के चेंजेस। अगर हम बात करें जनरल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक चेंजेस, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी, तो किसी एक फर्म के लिए चेंज नहीं हुई। मैंने कहा सपोज रेट ऑफ टैक्सेशन चेंज होगी है, टैक्स की रेट चेंज होगी है, तो किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए चेंज नहीं हुई, सभी के सभी फर्म के लिए ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस, मैंने कहा फैशन में चेंज हो गया। अब फैशन में चेंजेस किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं होगा, बल्कि सभी के सभी फर्म्स के लिए सिमिलर अप्लाई होगा। पॉलिटिकल चेंजेस, मैंने कहा नई गवर्नमेंट आ गई, अब किसी एक पर्टिकुलर फर्म को थोड़ी अफेक्ट करेगी, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए आई है, पूरे हमारी कंट्री के लिए आई है पॉलिटिकल चेंजेस होना। सिमिलरली लीगल चेंजेस, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया किसी पॉलिसी पे, तो ये सभी हमारी फर्म को अफेक्ट करता है, ना कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को। इसी तरह से टेक्निकल चेंजेस, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दोगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो गिव मोर एंड मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे फीचर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट का, इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर है सभी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड, सभी फैक्टर क्या हैं, आपस में को रिलेट करते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल की बात करें तो लेट अस सपोज दैट देयर इज ए चेंज इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। कोई भी गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी क्या हुई, चेंज हो गई विद द कमिंग ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। क्या हुई, एक नई गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट का आना क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस। कोई नई गवर्नमेंट आई तो हमारा कौन सा चेंजेस हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ। In this case, coming of a new government to power and change in the import export policy, और नई गवर्नमेंट के आने से हमारी कौन सी हुई, एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी हमारी क्या हुई, चेंज होगी। तो नई गवर्नमेंट का आना हमारा क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस, और एग्जिम पॉलिसी का चेंज होना क्या है हमारा, इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है। सो इन दिस केस कमिंग ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। Does a change in one factor affect the other factor? तो जब भी कोई एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरा फैक्टर डेफिनेटली उसकी वजह से चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें सपोज अदर एग्जाम्पल की बात लें, मैंने कहा कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स,
कॉम्पिटिटर्स। मैंने कहा हमारे नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या है, इंक्रीज हो गए। जैसे ही हमारे कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होंगे तो हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने की बजाय दूसरे प्रोडक्ट को भी डेफिनेटली क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो हमारे ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के हैं, इंटर रिलेटेड हैं। हमारे कस्टमर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे जैसे ही हमारे क्या है, कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर और फोर्थ फीचर इज डायनामिक इन नेचर्स। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक नेचर्स क्या है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में टाइमली क्या है, चेंज आता रहता है। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और किसी भी फैक्टर में कभी भी चेंज आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं टेक्निकल चेंजेस, अब किसी भी टाइम हमारी कोई भी टेक्निक चेंज हो सकती है। मैंने कहा सोशल चेंजेस है, कोई भी कस्टमर का फैशन है तो कभी भी फैशन चेंजेस हो सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द मिक्सचर्स ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर कंटिन्यूज टू चेंज प्लेस, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। इसीलिए कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इन डायनेमिक नेचर का, किसी भी फैक्टर्स में कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट फीचर इज अनसर्टेनिटी। किसी भी फैक्टर्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, किसी भी फैक्टर्स में कभी भी चेंजेस आ सकता है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। So nothing can be said with certainties about the factors of the business environment, about the factors of the बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कंटिन्यूज टू चेंज क्विकली, क्योंकि उनमें कंटिन्यूज लगातार चेंज आता रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें टेक्निकल चेंजेस की, देन दे आर वेरी रैपिड, नोबडी कैन एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस विद टेक्निकल चेंजेस। कोई भी नहीं कह सकता कब कोई टेक्निक चेंज होगी, कब कोई नया टेक्निक आएगी। जैसे अगर हम बात करें, पहले हमारा रेडियो होता था, रेडियो को रिप्लेस कर दिया हमारे टीवी ने, और टीवी को रिप्लेस कर दिया हमारी एलसीडी ने, एलसीडी को फिर रिप्लेस किया एलईडी ने। तो कभी भी कोई भी टेक्निकल चेंजेस आ सकता है और हमारे बिजनेस पे ये अफेक्ट डालता है। तो बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते रहना चाहिए। द सेम इज सिचुएशन ऑफ फैशन। तो फैशन में भी अगर इसी तरह बात करें तो फैशन में भी कभी भी चेंज आ सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन नेचर का है। नेक्स्ट सिक्स्थ फीचर इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे फैक्टर्स हैं, हम बता ही नहीं सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट को किस फैक्टर ने ज्यादा अफेक्ट किया है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर देयर इंडिविजुअल अफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हम ये नहीं कह सकते बिजनेस को टेक्निकल चेंजेस ने ज्यादा अफेक्ट किया, या सोशल चेंजेस ने, फैशन ने ज्यादा अफेक्ट किया, या टेक्निक ने ज्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि सभी फैक्टर में कॉन्टिन्यूसली चेंज आता ही रहता है। Therefore, it is the reasons which make it difficult for the business to face them. इसीलिए हम ना तो एस्टिमेट कर सकते हैं, ना उनका इंडिविजुअल इफेक्ट पता लगा सकते हैं, और बिजनेस पे ग्रेटली अफेक्ट रहता है। नेक्स्ट सेवंथ फीचर इज रिलेटिविटी। कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, डिपेंड करता है उस कंट्री की लोकल कंडीशंस पे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन। जैसी वहाँ की कंडीशन होंगी वैसा ही वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें, एंड दिस इज द रीजन एज टू व्हाई द बिजनेस एनवायरनमेंट हैपन टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। हर कंट्री की लोकल कंडीशंस अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, इसीलिए वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अगर हम बात करें, इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ पे इकोनॉमिक में अलग चेंजेस आते हैं, टेक्निकल चेंजेस थोड़े धीरे आते हैं। लेकिन बाहर की कंट्री की बात करें, डेवलप कंट्री, वहाँ पे टेक्निकल चेंजेस हमारे रैपिड वे में होते रहते हैं। तो हमारे डिफरेंट, ये हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ की कंट्री की लोकल कंडीशन से रिलेट होता है। तो हमने कुछ यहाँ पे फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट फीचर हमने कौन सी डिस्कस की थी, सबसे पहले हम रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने रीड आउट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। सेकंड रीड आउट किया हमने, इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी आते हैं और कुछ हमारी जनरल फोर्सेस भी आते हैं। स्पेसिफिक के अंदर कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लाई, और टेक्निकल चेंजेस में मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारी जो जनरल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड लीगल। फिर हमने रीड आउट किया थर्ड फीचर में इंटर रिलेटेडनेस की सारे के सारे फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के आपस में
कोरिलेट है। अगर एक पॉलिसी चेंजेस होती है, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस होता है, तो उसके कारण इकोनॉमिक चेंजेस होता है, हो सकता है इकोनॉमिक चेंजेस के कारण पॉलिटिकल चेंजेस हो। नेक्स्ट फोर्थ फीचर में रीड आउट किया डायनेमिक इन नेचर्स, मीन्स ये डायनेमिक नेचर्स के, हम कुछ भी इनके बारे में अच्छे से सर्टेनिटी नेचर से नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी फैक्टर कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट रीड आउट किया अनसर्टेन नेचर्स के हैं, हम कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि आज ये चेंज होगा कल ये चेंज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, सारे के सारे इंडिविजुअल फैक्टर, हम ये नहीं कह सकते कि इस फैक्टर ने बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट किया, ज्यादा कॉम्पिटिशन ने अफेक्ट किया, ज्यादा टेक्निकल चेंजेस ने अफेक्ट किया, या ज्यादा हमारे फैशन ने अफेक्ट किया। हम किसी भी फैक्टर के इंडिविजुअल इफेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, सारे के सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारी लोकल कंडीशन से रिलेटेड है, जैसे लोकल कंडीशन होगी वैसा ही बिजनेस का एनवायरनमेंट होगा। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. So learners, look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day.